पुराणापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम आप स्वार्थी हूँ पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, स्व अपनी आत्मा को कहते हैं और उसके प्रति अर्थ रखने को स्वार्थी कहते हैं। हम यदि कल्याण के भागी, कल्याण की तरफ उत्सर्ग करना चाहते हैं, साथ ही इस लोक में, इस जीवन में यदि कुछ सुख शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वार्थी होना होगा। स्मृत चित्त होकर, स्मृति प्रज्ञ होकर शांत बैठे हों, न किसी का मंत्र जपता हूँ, न किसी का पाठ जपता हूँ, न किसी का पाठ जपाता हूँ, न किसी का मैं आवाहन करता हूँ कि जिन्हें विसर्जन करना है, न किसी से मेरा नाता है, न मैं किसी का नाता हूँ। यह पृथ्वी है, यह आकाश है, यह दिशाएं हैं, इनके मध्य में स्मृत प्रज्ञ होकर आचरण को आदर्श बनाकर घंटा 10-15 या 2-4 क्षण भी बैठता हूँ तो उससे बढ़कर तप, उससे बढ़कर आनंद और उससे बढ़कर देवता का सानिध्य दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आप खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, वहीं उस आचरण व्यवहार आदर्श में, उस स्मृत प्रज्ञ चित्त में वह है। जब तक आप बने रहते हैं आपको दुख उठाना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा और बहुत तरह से कहना पड़ेगा। आप अलग पड़े जा रहे हैं, वो अलग पड़े जा रहे हैं, दोनों के बीच में यह जो दूरी है, जैसे हम और आप बैठे हैं, बीच में खाली है, यही तो प्रपंच है। जब आप हम में हो जाते हैं, हम आप में हो जाते हैं तो यह प्रपंच ही नहीं उत्पन्न होता। सद साध्य साधन, आराध्य आराधना की भावना ही नहीं उत्पन्न होगी। इसको कहते हैं स्मृत प्रज्ञ। स्मृत प्रज्ञ क्या है, उसे हम कैसे देखेंगे? स्मृत प्रज्ञ तो उसे कहते हैं अपने आप में दत्त चित्त होकर शून्य जो कुछ भी मनन हो रहा है, चाहे वह मंत्र हो, चाहे अक्षर हो या शब्द, जो कुछ भी हो चित्त में उत्पन्न हो रहा है। और जब स्मृत प्रज्ञ होंगे तो चित्त में कोई गंदा गलत, कोई दूर दुराव की बातें उत्पन्न ही नहीं होंगी। चित्त में वही फुरता है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। चित्त उसकी तरफ प्रेरित होकर उसमें स्थिर होता है। स्मृतियां सभी तरह की शक्तियां अमलवत फल के समान हस्तगत होती हैं। किसी को दिखाता भी नहीं, किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करता, वह उसको भी भुला देता है, मगर वह सब उसके हाथ में रहता है जो भुलाए रहता है। हमारी उपासना साधना अनुष्ठान में जो परंपरागत चली आ रही है, लकीर उस लकीर के अंतरंग में नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप जैसा जीना चाहते हैं वैसे ही जिए, मगर याद रखें दुष्कर्म का दुष्परिणाम होता है, सत्कर्म का सद परिणाम होता है। अच्छे कर्म का, अच्छी दिनचर्या की अच्छी संध्या, अच्छी सुबह होती है। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम,
आत्मा राम।